रोड के और बच्चे को बुखार आ रहा था। घर में कोई दो, इसका बच्ची का पापा है, उसकी टांग टूट गई, फिर उसको ले जाता, फिर मैंने अपने आप ले गई। राशन लेके कुनेर के नाम तो में लिए, कोई घर में बच्चा नहीं है, कोई राशन लाने वाला नहीं है, फिर क्या खाना है हमने? हम दो बुजुर्ग है घर में, रोड का समाधान हमारा कुछ नहीं है, बच्चे काम पे दूर चले गए, जब कोई यहाँ खाने का समाधान नहीं है। में कल हमारा एक छोकरू गिरा सीढ़ी से, तो हम रातों रात ले गए उसको हॉस्पिटल में, और डिलीवरी वाले केस हमें रात को बांस के डंडे में बांध के ले, और ऊपर से बड़ रास्ता 6 किलोमीटर यहाँ से हमारा मेन सड़क पड़ती है सुतौड़। यहाँ देखो दे, जो बीमार पड़ता है रात को, कोई अगर दर्द हो पेट में, बुखार हो तो रात को उठाना पड़ता है। मेरी घरवाली का दर्द परसों गिरी तो ले गया, जाते रहते में वो गिर गया, आज भी रात को दिक्कत हो गया। अब रीढ़ की हड्डी की करक हो गई जी, हम क्या करें? बीजेपी हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कोई हमारी सरकार है नहीं, कहीं नहीं। जब कोई बीमार पड़ता है, जब कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ता है, बड़े बच्चे बुजुर्ग पड़ते हैं, हमको तो यही मरना पड़ेगा। फिर जब हमारे को रोड नहीं है, रोड के हमारे को रोड दिया जाए, और हर एक गांव में एक घर के पीछे भी रोड है, और हमारे को यहाँ पे रोड ही नहीं। हमारे गांव 10-12 दिन है और फिर घर है। 1 से 1.5 घंटा पहले सुबह उठना पड़ता है, और डेली 5 से 6 किलोमीटर हमें डेली रोज चलना पड़ता है, और हमारे लिए रोड की सुविधा नहीं है। सिरमौर शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र कुनेर गांव के लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। यहाँ सड़क की DPR बनने के 7 साल बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। सड़क न होने की वजह से लोग आज भी सामान पीठ पर लाद कर घर पहुँच पाते हैं। इस गाँव की एक बच्ची और उसकी बुजुर्ग दादी का पथरीला खतरनाक पैदल मार्ग पर पार करते वीडियो भी वायरल हो रहा है। जरा इस छोटी सी बच्ची को देखिए, कैसे इसका बचपन खतरनाक पथरीले रास्तों पर ठोकरें खाने को मजबूर है। अब इसके पीछे आती इसकी बुजुर्ग दादी को देखिए, सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ और पैरों तले खड़ी चढ़ाई और खतरनाक पथरीला रास्ता। ये छोटी सी लड़की और बुजुर्ग दादी तमाम मुसीबतें सहन कर अपने घर की तरफ जा रही हैं। ये तस्वीर शिलाई क्षेत्र के कुनेर गांव को जाने वाले रास्ते की है। कुनेर गांव के लोगों की ये रोज की दिनचर्या है। इस पथरीले और खतरनाक रास्ते पर चलना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। सरकार, प्रशासन और जिम्मेदार विभाग यहाँ लोगों को एक अदद सड़क मुहैया नहीं करवा पाया है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को हर रोज लगभग 7 किलोमीटर पैदल चलकर घर से सड़क और सड़क से घर पहुँचना होता है। घर में जरूरत का सामान, राशन आदि इसी तरह सर पर और पीठ पर पहुंचाना पड़ता है। बच्चे भी इसी खतरनाक रास्ते से स्कूल आते जाते हैं। राशन लेके कुनेर के नाम तो में लिए, कोई घर में बच्चा नहीं है, कोई राशन लाने वाला नहीं है, फिर क्या खाना है हमने? हम दो बुजुर्ग है घर में, रोड का समाधान हमारा कुछ नहीं है, बच्चे काम पे दूर चले गए, जब कोई यहाँ खाने का समाधान नहीं है, तो हम घर में कैसे भूखे मरे हम? फिर लारी राशन सुतौन से 6 किलोमीटर से आई हूँ, बुजुर्ग हूँ मैं, 60 साल की बुजुर्ग, तो हमने क्या खाना है घर में जब कुछ नहीं है हमारे घर में? फिर जाना पड़ता हमारे को दुकान में, रोड का हमारा कुछ नहीं कर रहे, कई साल से हमारा रोड का हो रहा है, फिर बोलते आज भी हो जाएगा, आज भी हो जाएगा, हमारी कोई नहीं सुनते। हम आखिरी बार न्यूज भेज रहे सर, हमारा समाधान किया जाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो हम आगे जाएंगे और जहर खा के मर जाएंगे। हमारा कोई नहीं सुनते, गरीब आदमी हम, हमारा हर गांव में रोड है, हर घर के पीछे रोड है, हमारा कोई नहीं सुनते। हमारे यहाँ नसी नहीं, अभी सरकार का जंगल है, यहीं कुनेर में सरकार का जंगल है, और कहीं जंगल नहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ देवदार के पेड़ है वहाँ भी रोड गई है, और हमारे तो 2, 4, 8 पेड़ उसके आ रहे, झाड़ी है, कुछ नहीं है हमारे रोड में। और फिर बोलते तुम्हारी नसीन मिल रही, 12-13 साल हो गए। उस टाइम राजा वीरभद्र जीता था जब हमारा रोड का हुआ है, रोड का निशान लगा हुआ है, खड़े है, हमारे
सर उसमें झाड़ियाँ फूल तो हो गई, सारे बच्चे चले गए भी, हमारा रोड आया, इनसे झाड़ियाँ कटाई और कुछ नहीं रहा। हम करते आखिरी बार हम न्यूज भेज रहे सर, अगर कोई सुनता हमारा, नहीं सुनता हम आगे जाएंगे, हमारे को जहर दिया जाए, हमारे कोई सुन रहा है। सबसे अधिक मुसीबत तब होती है जब गांव में कोई बच्चा या बड़ा बीमार हो जाए, उसे पीठ पर या गोदी में उठाकर साथ लगते सतोन कस्बे तक पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में तेंदुए जैसे खूंखार जंगली पशुओं का डर और बारिश में बीमार होने की आशंका भी रहती है। आमदनी रहती है, मेरी पोती बीमार हो रही थी, फिर घर में कोई नहीं अकेले थे, फिर इसको बुखार आ रहा, फिर ले गई थी नीचे तो रास्ते में इतना डर है वगैरह का तेंदुए का, पर तो भी मुश्किल से मैं डर के मारे आ गई, पहुँच गई। रोड नहीं है सर हमारे, बहुत बुरी हाल है रोड के, और बच्चे को बुखार आ रहा था, घर में कोई दो, इसका बच्ची का पापा है, उसकी टांग टूट रही, फिर उसको ले जाता, फिर मैंने अपने आप ले गई। अकेले घर में भी नहीं होते नहीं, तो अब काम करने तो बाहर ही जाना पड़ता है, और इतना 6 किलोमीटर है जी दूर, और तब जाना पड़ता है, दवाई सामान जो राशन वगैरह सारा कुछ, और देख मैं कितनी परेशानी कर रही हूँ। बैठ खुली, और बच्चे के बहुत बुरी हाल होते हैं सर, कभी भी कुछ भी हो जाए, उल्टी है, दस्त है, जैसे आजकल तो हमारे को खुद लेडीज़ों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कुनेर गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसी पथरीले खतरनाक रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। इन बच्चों को रोज 5 से 6 किलोमीटर एक तरफ पैदल रास्ता तय करना होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो माता पिता रास्ते में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, मगर सरकार और प्रशासन को उनकी चिंता हो ऐसा कभी नजर नहीं आया। मेरा नाम बंटी है और मैं कुनेर का रहने वाला हूँ, और मैं 8th क्लास का छात्र हूँ, और हमें 1 से 1.5 घंटा पहले सुबह उठना पड़ता है, और डेली 5 से 6 किलोमीटर हमें डेली रोज चलना पड़ता है, और हमारे लिए रोड की सुविधा नहीं है, और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमें जल्द से जल्द रोड दे दे। धन्यवाद। हालांकि इस गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की सरकारी योजनाएं तैयार हो चुकी हैं, मगर पिछले 7 सालों से फाइल सरकारी अलमारी में धूल फांक रही है। ग्रामीण हर स्तर पर उनके अधिकार की आवाज उठाते हैं, मगर ग्रामीणों की आवाज न कारखाने में तूती बनकर रह जाती है। मेरा नाम सर चंदन सिंह है, मैं इस ग्राम का स्थायी निवासी हूँ कुनेर का, और मेरे पास जो है मेरे यहाँ जो रोड का कोई समाधान नहीं है, और हमारे पास 7 साल से ये 7 साल से ये रोड की फाइल गई है हमारी, जिसका हमें कोई पता सता नहीं लगता भाई काम हो रहा है कि कहीं दबी है, क्या हो रहा है, हमारा कोई रोड का वो नहीं हो रहा जी। हमने सबको सूचित किया, फाइल बनाई, मुख्यमंत्री वीरभद्र की देन थी ये हमें भाई हमारा जल्दी से जल्दी किया जाए, इसलिए हमें 7 साल हो गए, हमारा कोई पता नहीं लग रहा है रोड का कहाँ हो रहा है या ना हो रहा है, हमें कोई सूचना नहीं है। कोई जब हम यहाँ से जाते हैं सर तो डंडी में कल हमारा एक छोकरू गिरा सीढ़ी से, तो हम रातों रात ले गए उसको हॉस्पिटल में, और डिलीवरी वाले केस हमें रात को बांस के डंडे में बांध के लेते हैं, और बड़ से बड़ रास्ता 6 किलोमीटर यहाँ से हमारा मेन सड़क पड़ती है सुतौन के लिए, और जी सर हमारे पास सड़क का कोई भी समाधान नहीं है, और सड़क हमारी जरूर होनी चाहिए, और जिससे कि हम बच्चे स्कूली और हमारा जनजीवन ठीक समय से हम चला सके, और जो भी कार्य है वो हम कर सके। जब हमारे पास कोई हम ऐसी जगह यहाँ जी चारों तरफ से ऊपर से जंगल है यहाँ हमारे पास, और कोई समाधान नहीं आने जाने का, हमारे पास जंगली रास्ता है जी, बच्चे छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, +2 वाले भी बच्चे तोड़ जाते हैं, और कोई ना रास्ते का समाधान नहीं है, और बीच में ढगारे पड़ी है रास्ते में, बालू तेंदुए बहुत फैले हुए सर, झाड़ी फैली है बहुत जंगल में, कहीं भी बाहर नहीं जाता, तेंदुए का खतरा है सर, बच्चे का खतरा। मेरा नाम जी संतराम है, मैं रोड के बारे में बोलना चाहता हूँ।
यहाँ देखो दे, जो बीमार पड़ता है रात को, कोई अगर दर्द हो पेट में बुखार हो तो रात को उठाना पड़ता है। मेरी घरवाली का दर्द परसों गिरी तो ले गया, जाते रास्ते में वो गिर गया, आदमी रात को दिक्कत हो गया। अब रीढ़ की हड्डी की करक हो गई थी। हम क्या करें, बीजेपी हो चाहे सरकार कांग्रेस की हो, कोई हमारी सरकार है नहीं, कहीं नहीं। हम लमला कहाँ से आ रहे, हमारी कोई सुनता ही नहीं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई नहीं सुनता। वोट मांगने आते हैं, हम वोट देते हैं जी, बिल्कुल सबके लिए देते हैं। और हमारा कोई नहीं सुन रहा जी, कई सालों हो गई। और मुख्य पर आओ दंगल दिखा जाए है या ना, रात में कोई अगर बिटमारी बीमार हो, मर्द हो, बच्चा 2-3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से चढ़ाई में, 6 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अब रात को उठा कोई पैर गिर गए तो 2 भी न हो गए, 3 भी न। मेरी घरवाली को सुटोमेट कमरे में रखी हुई, घर में आ नहीं सकती। अब कहाँ आ सकता, रीढ़ की हड्डी टूट गई। गरीब आदमी थी हमें। झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं कि बन जाएगा, बन जाएगा। आज तक 7 साल हो गए, हमें तो कोई 7 पीढ़ी हो गई। हाँ, ऐसे तो कई साल हो गए, पर जब से फाइल तैयार की तो उस समय आ जाएगा रोड आ जाएगा। झूठा भरोसा हमारी सरकार गई है नहीं। अगर सुनते ठीक है ना, हम आगे चले जाएंगे, सड़क के बिना वहीं चले जाएंगे, वहीं काम दे जंगल में पशु होते हैं, ऐसे रह सड़क के बिना। कोई नहीं, गरीब का कोई नहीं सुनते। आज तो धरती चिन्ह हो गई है, क्या 7 गांव के लिए रोड बन नहीं सकता। पीछे रोड है। टिक्कर से लिए एक आदमी आया था, नीचे दर्द पेट में लगी हो, रास्ते में मर गया। हमारा शुक्र है जो कोई लेडीज ले गए, नीचे बांस का डांटा टूट गया, उसकी कमर टूट गई। इसको बेटा हमारा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं हमारा। और मुसीबत में तो डिलीवरी वाली होती है, जिसका ये पता नहीं होता कि कब होगा, जिसको रात को भी उठानी पड़ती, दिन में भी, और रास्ते में हो जाती कभी कभी तो डिलीवरी। जंगल है सब है अंदर, जिसमें भालू और तेंदुए और चीजों का डर रहता। लेडीज तो अकेले जा नहीं सकती ऐसे जंगल में। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट देखो। अगर झूठ मांग रहे हैं तो देख लो कि कितना जंगल है, कितना पैदल 6 किलोमीटर का रास्ता है। इसका सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम निम्मा है, मैं गांव कुंडेर से हूँ। मैं रोड के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि हमारे को रोड की सुविधा आ सके, क्योंकि हमारे को तो जब कोई बीमार पड़ता है, जब कोई छोटा बच्चा बीमार पड़ता है, बड़े बच्चे बुजुर्ग पड़ते हैं, हमको तो यही मरना पड़ेगा। फिर जब हमारे को रोड नहीं है, रोड के हमारे को रोड दिया जाए, और हर एक गाँव में एक घर के पीछे भी रोड है, और हमारे को यहाँ पे रोड ही नहीं। हमारे गाँव 10-12 दिन है और फिर घर है, और क्या नाम के फिर भी रोड नहीं आ रहा। क्या बात है, हमारे को कोई ये हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सरकार कुछ तो बोले, नहीं तो हम यहाँ पे वोट मांगने आते, फिर नहीं हम तो वोट दे ही नहीं सकते फिर उनको। क्या बात है सरकार, आप हमारे बारे में कुछ सोचिए। हर गाँव में हर एक घर में हम हमारे कोई नहीं सोचता हमारे बारे रोड तो देना चाहिए। हमारे वैसे ही सोचते हैं, हमारे को वोट दे दो, पता नहीं इसमें टाइम में आता हमारे को बहुत सताते, पैसे बोलते हैं इतने वो करेंगे, हम बोलते हमने कुछ भी नहीं चाहिए, हमने रोड चाहिए, तब भी नहीं देते। तो कितनी साल हो गई, हमारे वैसे ही सताते हैं। और अब हम ऐसा कर रहे हैं, आपस में अगर करते कुछ कि हम नहीं दे रहे तो ठीक है, ना तो हमने आगे जाना कहीं जो हमारा कुछ वो करे तो ना करेंगे तो हमने भूख में खानी हमने
बच्चे भी ले जाने हमने और अपने आप ही जाना। अगर कुछ हो गया कुछ ऐसे तब सिखाते हैं। हमारे घर बार 15 साल हो गई, 15 5 साल पता नहीं कि इसमें भी है हमारे इतने बुरे हाल कर देते हैं। अभी हम तुम्हारा ऐसा करेंगे तो सारा जब अपना वो चल जाए तो हमारा कुछ नहीं, अपने आप तब ताने से मार रहे कोई ये बोलता है तुम्हारे को 10 दिन में 9 घर है 9 करोड़ आ रहे के घर के लिए ये है कौन कोई बोलता है हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी हम आपसे इतनी अनुरोध करते हैं अपने आगे पहुंचा दो हमारा ये ना तो हम उनका हमारे को रोड दिया जाए। फिर हम हड़ताल कर रहे हैं। आज तो एक घर के पीछे भी रोड बन रहा है हमारे जैसे टिक्कर तिलवाड़ी और क्या बोलते हैं कोई है ये दिल चौकी आता है और बढ़ गया हमारा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जैसे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं 6 किलोमीटर फिर वंचित रह जाते हैं पढ़ाई के लिए भी हमारे बच्चे। और तो जैसे बोले पड़ेगा हर घर से यहाँ रोज डेली कोई ना कोई बीमार रहता है और फिर उठा के ले जाना पड़ता है। जो कुछ और जब तक हॉस्पिटल में पहुँचते तब तक ज्यादा दिक्कत आ जाती है। हमारा रोड बनना चाहिए और हमारी कोई नहीं सुनता। अगर कर सकता है कोई तो ठीक है, अगर कर सकता नहीं तो हमने आगे अपने आप जाना है। और आते हैं प्रधान आते हैं हर बार बोल देते हैं कि आपका तो 1 महीने से रोड आ जाना और अभी तक कुछ नहीं बन रहा। 7 साल हो गई फाइल हमारी पता नहीं कभी सिलाई में दबा देते कभी रेणुका में कभी नान में कभी वोट चाहिए पड़ते इनको तब ये बोलते कि 10 दिन में बना देंगे हम रोड आएंगे और अभी 7 साल हो गई कई रोड नहीं बन। आपको बता दें कि इन्हीं तमाम दुश्वारियों की वजह से कई लोग गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने पर मजबूर हैं। पंजाब केसरी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।